चलो भाई, हाँ इधर देखो अभी सब। आज क्या पढ़ेंगे? कृषि। कृषि के बारे में तो सब जानते ही होगे आप लोग, नहीं जानते? कृषि क्या है? कैसी प्रक्रिया है कृषि? भाई इसमें क्या होगा? सबसे पहले खेत तैयार करेंगे, ठीक है, फिर क्या, बीज बोएंगे, पानी देंगे उसमें, खाद डालेंगे, फसल कटाई करेंगे, उसे बाजार में बेचने जाएंगे। तो ये सब क्या है? कृषि है। अगर हम इसे परिभाषा में लिखे तो कैसे लिखेंगे? बीज। क्या हो गया? कृषि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खेत तैयार करने से लेकर बीज, उर्वरक इत्यादि के प्रबंध करने, फसल की कटाई और उसका व्यापार शामिल है। इसमें क्या है? इसमें पशुपालन भी कृषि में ही आता है। ठीक है, समझ आएगी? याद हो जाएगी ये? क्या हो गया? कैसी प्रक्रिया होगी? नहीं, उसे मत देखो, उसे देखोगे तो याद नहीं होगा। क्या प्रक्रिया होगी? ये तो जनरल बात है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? अगर हमें अगर हमें खेती करनी पड़े तो सबसे पहले क्या करेंगे? भाई पहले जाके खेती तैयार करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? बाजार जाएंगे, उसका बीज लेके आएंगे, बीज की व्यवस्था करेंगे, बीज के साथ कोई खाद डालना है, ठीक है, फिर पानी देना उसमें, बोने के बाद थोड़ी उग जाएगी तो फिर उर्वरक डालना उसमें, है ना। फिर जब फसल पक जाएगी तो उसे काटना है, काट की तो फिर उसे घर में थोड़ी रखेंगे, बाजार में बेचने भी जाएंगे, अपने हिसाब से घर में रख लेंगे, फिर बाकी जो है बाजार में बेचने जाएंगे। तो इसे लिखा है बस। ठीक है, इसमें पशुपालन भी आ जाएगा, जो उसका चारा बचेगा उसका क्या करेंगे? हमारे पशु ही खाएंगे, तो वो भी कृषि में ही आ जाता है। अगर भारतीय कृषि देखें हम, तो भारत की कृषि निर्वाह, जो भारत की कुल जनसंख्या है ना, उसका 49%। कितना?
इतने परसेंट किस पे, आजीविका के लिए किस पे निर्भर है, कृषि पे। भारत में लगभग आधी जनसंख्या कृषि कृषि पे निर्भर है डायरेक्ट, ठीक है। और लगभग 58% जनसंख्या का 58% किस पे, कृषि संबंधित। कितने परसेंट, 58% किस पे, जो कृषि से संबंधित कार्य है। कोई टीलर बना रहा है, कोई खाद बना रहा है ना, कोई बीज प्रोसेस कर रहा है, तो किस पे निर्भर है, मतलब कृषि से संबंधित कार्यों पे 58 जनसंख्या 58%। कुछ तो डायरेक्ट कृषि पे ही हो गए, कितने 49% कुल। और अगर देखा जाए तो जो कृषि के बाकी कार्यों में भी सम्मिलित है, कोई मान लिया उसका, जैसे शुगर मिल वाला है, ये भी तो कृषि पे आधारित कार्यों पे सम्मिलित है ना, ठीक है। तो कितने हो गए, 58%, ठीक। ये क्या चल रहा है, अब इसके प्रकार देखें हम, कृषि के प्रकार। अगर देखा जाए तो इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, कैसे, एक होगी पारंपरिक, दूसरी होगी वाणिज्यिक। इसको निर्वाह कृषि भी बोल देते हैं, इसको निर्वाह कृषि बोल देते हैं। तो ये इसके पार्ट हो गए, जैसे वाणिज्यिक कृषि होगी, रोपण कृषि होगी, और मिश्रित कृषि। कितने प्रकार हो गए कृषि के, एक पारंपरिक, एक वाणिज्यिक। पारंपरिक में कौन सी आ गई हमारी, निर्वाह कृषि, फिर स्थानांतरण कृषि, फिर चलवासी कृषि, ठीक है। तीन हो गई, कौन कौन सी, निर्वाह, स्थानांतरित और चलवासी। और उसमें कौन सी हो गई, हो गया, आ गई समझ, ज्यादातर तो देखने से ही समझ आ गई, नहीं आई। तू कौन सी कृषि करता है, कौन सी कृषि करता है, हाँ, पारंपरिक, सारा जो बोता घर में रख लेता है, हम्म। अब समझ ले, पहली कौन सी होगी, निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि ऐसी कि मेरे पास खेत है, मैंने उतना ही बोया जिसमें मेरा घर चल सके, अपनी जरूरत के हिसाब से। कैसी हो गई, कैसी हो गई, निर्वाह कृषि कैसी, जिसमें अपने जरूरत के बराबर ही फसल उगाई जाए, भाई मुझे किसी को देनी नहीं, बेचनी है, मेरा काम चल जाए बस, हो जाए, तो उसको बोलते हैं, ये क्या होगा, एक ऐसी कृषि जिसका उद्देश्य
क्या होगा? कैसा होता है? जिस कृषि का उद्देश्य जीवन निर्वाह हो, ठीक है, वो कैसी होगी? निर्वाह कृषि। इसमें लागत कैसी होगी? निवेश। भाई अगर मुझे बोना तो पिछले साल के जो गेहूं रखे होंगे उन्हीं को बो दूंगा, ठीक है, मुझे बाहर से लाने की तो जरूरत नहीं है। खाद भी क्या है, जो अपना पशुओं का गोबर हो वही डाल दूंगा, उससे ही हो जाएगा अपना, जब ज्यादा उत्पादन ही नहीं चाहिए। तो क्या है, इसमें निवेश कम होगा, और निवेश कम होगा तो उत्पादकता। भाई गन्ने में हम आजकल दवाई क्यों डाल रहे हैं? इसलिए डाल रहे हैं भाई गन्ना हमारा 10 फुट का होना चाहिए, इसलिए डाल रहे हैं। 10 फुट का होने से हमारा क्या फायदा होगा? क्या होगा कि हमारा वजन मील में बढ़ेगा, हमें पैसे ज्यादा मिलेंगे। अगर सोचो, अगर हम गन्ना सिर्फ इसलिए उगाएं कि भाई हमें गुड़ी बनाना अपने घर के लिए, अपने घर खर्च के लिए, कि गुड़ बनवा लेंगे हम, उतना ही गन्ना उगाना, तो हम डालेंगे क्या उसमें कुछ? डालेंगे उसमें कुछ? कोई हो जाएगा, जितना हो जाएगा उतना गुड़ बन जाएगा, हमारे लायक तो हो ही जाएगा, बाकी क्या पशुओं को खिला देंगे जो फालतू हो गए। तो इसके लिए उत्पादन कमी होगा, इसमें क्या होगा? उत्पादन कम होगा। ये भी दो प्रकार की होती है, गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह। इसके भी कितने प्रकार हो गए? ये क्या है, जो आदिवासियों द्वारा, और ये क्या है, थोड़ी सी इससे आधुनिक है, आदिवासियों से थोड़ी आधुनिक, गहन। और ये क्या है, बिल्कुल आदिवासी के जैसे। हो गया ना हुआ तो ठीक है, बारिश पड़ी तो फसल बो दी, नहीं तो नहीं बोई, वो कौन सी हो गई? आदि। और उससे थोड़ी सी उन्नत, मान लिया कहीं तुम्हारे पास रजवाया जा रहा है या पानी का कोई साधन है, डाल लिया और लगातार तुम हर साल खेती कर, तो वो कैसी होगी? गहन निर्वाह। आगे समझ? अभी क्लियर है इसमें? कैसी होगी निर्वाह कृषि? ऐसी कृषि जिसका उद्देश्य क्या होगा? सिर्फ जीवन निर्वाह करना हो। तो जीवन निर्वाह करना हो तो क्या, उसमें लागत कम आएगी, तो हम पैसे का निवेश कम करेंगे, ठीक है। पैसे का निवेश कम होगा तो उत्पादकता, ठीक है। दूसरी कौन सी थी? ये कृषि है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्थानांतरण या स्थानांतरित कृषि। कैसी होगी? कर्तन दह या झूम कृषि। ये कैसी है? जैसे आदिवासी लोग हैं, ठीक है, वो उनका कोई जगह तो रहती नहीं, जैसे वनों में, जंगल में, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ काटे, जमीन साफ की और उस पर कृषि करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद अब उनके पास ऐसे कोई बीज नहीं है, उर्वरक नहीं है, उसकी उत्पादकता कम हो गई, फिर छोड़ के दूसरी जगह चले गए, ठीक है, छोड़ के दूसरी जगह चले गए, वहां पे पेड़ साफ काटे, साफ की, खेत बनाए और वहां पे कृषि करना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण। क्या हो गया? एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गई। भाई पहले क्या है, यहाँ पे जंगल थे, ठीक है, ये मान लिया खेत जगह थी, यहाँ पे जंगल। अब प्रिंस जैसे आदमी गए, इनकी नजर दूसरे पे बहुत रहती, तो यहाँ से क्या किया, जंगल साफ करके अपनी जमीन बना ली। जब प्रिंस सर करे अपने गांव में, पड़ोसी के टोले में फावला मार के अपने खेत में करेंगे। फिर क्या है, यहाँ पे कृषि शुरू कर दी। अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ, इसकी उत्पादकता कम हो गई, यहाँ से फिर आगे चले गए, वहां पे
पेड़ काट लिए, खेत बना दिया, पीछे की छोड़ दी, इसमें क्या होगा, फिर से पेड़ हो जाएंगे, फिर से उत्पादकता शुरू हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं स्थानांतरण कृषि। अब इसके अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। जैसे विश्व में ये देश अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे मिल्पा, मिल्पा पुनः को रोको, मसोले, लद्दाख और कितने नाम हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 9 हो गए। मिलापा मैक्सिको, मैक्सिको में क्या बोलते हैं, मिलापा। कोनो को वेनेजुएला, वेनेजुएला में क्या बोलते हैं, रोको, ये रोका है, ये बोलेंगे ब्राजील में, ब्राजील में क्या बोलेंगे, मौसाले। कहाँ बोलेंगे, कोंगो में। ठीक है, पहले 4 नाम याद करो। क्या हो गया, मैक्सिको में मिल्पा, वेनेजुएला में पुनुको, ब्राजील में रोका, कोंगो में मसोले, मसाले नहीं मसोले, मैक्सिको में मिल्पा, वेनेजुएला में पुनुको, ब्राजील में रोका, कोंगो में मसाले। ठीक है, फिर क्या हो गया, लगाद, रे, लगाद हो गया इंडोनेशिया में, रे वियतनाम, तुम वो हो गया तुम्हारा म्यांमार, चीना, श्रीलंका, और कैंगिन फिलीपींस। बोलो जोर से, मैक्सिको मिल्पा, मिल्पा मैक्सिको, फिर वेनेजुएला में कुनोको, फिर रोका ब्राजील। याद है इसमें मैप में, सबसे पहले क्या था, यहाँ मैक्सिको, उसके बाद वेनेजुएला, उसके बाद ब्राजील। ठीक है, कोंगो अफ्रीका में। ये तो है, कैसे याद रखोगे, पहले मैक्सिको में क्या है, मिल्पा, फिर वेनेजुएला, वेनेजुएला में क्या है, कुनोको, फिर ब्राजील में रोका, कोंगो में, फिर किधर आ जाएंगे, दक्षिण एशिया में, कहां पे, इंडोनेशिया में लद्दाख, फिर वियतनाम में क्या है, हा? वियतनाम में रे ना है, रे, तुंगिया, तुंगिया, तुंगिया किसमें है,
म्यांमार। श्रीलंका में याद हो गए? चलो बताओ, लिखवाओ जल्दी से, कुनो को लिखवाओ, कुनो। जल्दी बताओ। वेनेजुएला कौन सा हो गया? फिर ही लिखाओ, लद्दाख, लद्दाख। ये चार तो मैंने तुम्हें अलग लिखवा दी। इसके बाद ये हो गए भारत के एकदम नजदीक में ही, लद्दाख, इंडोनेशिया। फिर रे, वियतनाम। फिर बताओ ये मिल्पा। पता, किसी भी चीज का पहला बहुत जल्दी याद हो जाता है, क्यों? नहीं, पहले पे हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। जब भी कोई शुरुआत होती है ना किसी भी चीज की, तुम पहली लाइन कभी भी याद कर लोगे एकदम। क्या है कि तुम अपना शुरुआत करोगे तो एकदम ध्यान लगा कि अभी पढ़ना ही है। फिर दूसरी, थोड़ी देर बाद दूसरी लाइन पढ़ोगे तो सकौती पहुंच जाओगे, नहीं? फिर तीसरी लाइन पढ़ोगे तो फिर खतौली पहुंच जाओगे। तो पहले इसलिए याद हो जाती है कि तुम्हारा ध्यान वहां होता है। अगर दूसरे पे ध्यान हो तो दूसरा भी याद हो जाएगा। फिर रोको, रोका। और एक बात और बताऊं, वो थ्री इडियट देखिए नहीं, उसमें जब वो सब अपनी लिस्ट में नाम देखते हैं ऐसे ऐसे करके, तो कहते हैं यार बहुत दुख हो रहा है, हमारा दोस्त फेल हो गया। और जब वो देखते कि टॉप कर गया वो, तो क्या कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर आज हमें पता चला कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, और दोस्त पास हो टॉप कर जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो ध्यान रखिए। तो समझा नहीं? हाँ, नहीं, कुछ लोग ऐसे ही हैं। नहीं, तो स्नैपचैट पे क्या भेजता रहता है वो? मेरे पे स्नैपचैट चलाता नहीं है वो, मैं चलाता नहीं। मैं सोच रहा पता नहीं ये भेज दिख है। नोटिफिकेशन आया था मेरे पास मैसेज है। नहीं, ऐप नहीं है ना, मैसेज आया हुआ है। अच्छा, अच्छा, मौसाले, मसौले बताओ। अरे मसौले एक ही तो बचा, अफ्रीका का देश है एकमात्र, कोंगो। पहला कौन सा हो गया? नॉर्थ अमेरिका के, फिर दो दक्षिणी अमेरिका के, एक अफ्रीका का, और फिर इंडोनेशिया, वियतनाम। ये हमारा पड़ोसी, जिससे चार स्टेट के बॉर्डर मिल रहे हैं इससे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, म्यांमार। तुम गया? चाइना, श्रीलंका, फिलीपींस। फिलीपींस में क्या बताया था मैंने? क्या नहीं बताया था? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ था? फिलीपींस के मनीला में। नहीं, वीडियो चल रही। यार टीचर का कोई ख्याल ही नहीं तुम लोग। तुझे किसी के पास भेजना होता है क्या फोटो लेके? तू तो लिखता नहीं। नोट्स दिखाइयो। आप इसके गांव में जाओ ना, ये तो आप ही तो बोल देगा कि नोट्स लाया नहीं होगा। इसके घर जाके नोट्स तो देखना है इसमें है कैसे बनाए, कैसे नहीं, शुरू से क्लास कर रहा है। देखना आप जाके हैं। अब देख, सुनो। अब भारत में भी इसके अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। ये क्या हो गए? विदेशों में भारत में भी अलग अलग नाम है किसके? स्थानांतरण के चाहिए, जैसे नाम और राज्य, जैसे झूम, ठीक है, बेवर, ओडू, कुमारी,
ओमान पामा डाबी। खिल उरुआ पामा डाबी। सबसे पहले झूम। झूम कहाँ बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी राज्य। उत्तर पूर्वी राज्य कौन से? असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, ये कौन से हैं? उत्तर पूर्वी राज्य। वहां क्या बोलते हैं? झूम कृषि। ठीक है। उसके बाद बेवर, ये बोलते हैं एमपी में। कहां पे? एमपी में। एमपी में क्या बोलते हैं? बेवर या दहिया। दहिया या बेवर कहां पे? एमपी में। क्या बोलते हैं? झूम कृषि उत्तर पूर्वी राज्यों में, बेवर या दहिया एमपी में। ठीक है। फिर क्या है? पोंडू। पोंडू बोलते हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है। कुमारी पश्चिमी, पश्चिमी घाट कहां पे है? इधर वाले हिस्से में क्या बोलते हैं? कुमारी। अब चार हो गए ना, तो झूम कैसी, फिर बेवर या डहिया, पोंडू, पोंडू या पेड़ा। पेड़ा पोंडू आंध्र प्रदेश। कुमारी, फिर उड़ीसा में, उड़ीसा में क्या बोलेंगे? कोमना पामा डाबी। ठीक है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ग्वालियर या बालदेव। हिमालयी राज्यों में खिल। हिमालय क्षेत्र में खिल। तो एक बार दोबारा से पढ़ो। झूम कौन आ रहा है? झूम, दहिया, पेड़ू या पोडू या पेड़ा कहां पे? आंध्र प्रदेश में। कुमारी पश्चिमी घाट। ओमन पामाडामी उड़ीसा में। ग्वालियर या बालटेर दक्षिण पूर्वी। खिल करुआ, करुआ नहीं, झारखंड। पामलू मणिपुर। और दीपा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखो। झूम बोल जोर से। दहिया, कोडू, कुमारी, कोमन पामाडावी, बालतेर या बाल्टोर, खिल, कोरवा, पालमू, दीपा। अब लिखवा दोगे? बोलो। झूम किस कहां पे बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट।
बता कोडू कहाँ बोलते हैं? एक ही याद हुई थी तेरे से? चल नीचे से शुरू से बता। दीपा, फोटो नहीं खींचा हुआ उसका है? चल ले साथ साथ मिटा देगा। अब बताओ इसका दहिया का। तुझे फोटो मैं भी नहीं खींचने दूंगा। दहिया कहाँ पे? एमपी में। फिर कुमारी, कुमारी पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट। फिर बाल, बालेर या बालतेर, याद करो। राजस्थान में। कहां पे? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। फिर हिल, हिमालय क्षेत्र। फिर कौन सा रहेगा ऊपर? कुमारी। अच्छा ये गलत लिख दिया। पश्चिमी वाह। पेडू, फिर कॉमन पामंडा भी कहां पे? उड़ीसा। प्रिंस तो याद करता है भाई। कुरुआ, कुरुआ है? हाँ हाँ। मणिपुर नहीं, झारखंड। यहाँ पे मणिपुर और छत्तीसगढ़। ऐसे मत लिखने लगना छत्तीसगढ़। ठीक है, हो गई याद। अब उसके बाद चलवासी, पशुचारण। कौन सी कृषि आएगी? चल, ये कैसी है? चलवासी कृषि। जो अपने पशुओं को लेके चराने के लिए निकल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो किस पे आधारित है? पशुचारक अपने पशुओं को लेकर चारे और पानी की तलाश में निकल जाते हैं। ठीक है, कैसे? पशु को लेके और निकल गए चराने। तो कहां पे परिचित हैं? एक तो ये हो गया अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में। सहारा क्षेत्र कहां पे? सहारा रेगिस्तान पढ़ाया था ना, ये ऊपर वाला हिस्सा अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान। दूसरा हिमालय क्षेत्र, आपने देखो गुज्जर बकरवाल। गुज्जर क्या करते हैं उधर? पशु लेके निकल जाते हैं। जो कारगिल की बताई थी ना उन्होंने, वो इसलिए बताई थी क्योंकि पशु चरा रहे थे वहां। क्या कर रहे थे? पशु चरा रहे थे। तो हिमालय क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और मध्य एशिया में। फिर होगी वाणिज्य की कृषि। चलवाची समझ आ गई? तो कौन कौन सी हो गई है? निर्वाह, स्थानांतरण और चलवासी। आगे समझ? फिर है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज, ये कैसे होती है? इसमें क्या होंगे? खेत बड़े होंगे। कैसे होंगे? खेत बड़े होंगे, निवेश ज्यादा होगा, उत्पादन भी ज्यादा होगा। किस लिए होगा? क्योंकि ये बेचने के लिए।
कैसी होती है? और इसमें क्या है, एक ही तरह की फसल उगाई जाती है। जैसे अमेरिका में जैसे मक्का है तो मक्का ही उगा दी, फिर गेहूं है तो गेहूं उगा दी पार्टी मशीन से और बेचने चले गए। जहां पे जिन देशों में क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, क्षेत्रफल जैसे कनाडा में है ना। हाँ। पंजाब कौन सा देश है? इसकी क्या विशेषता आ जाएंगी? विस्तृत कृषि, ठीक है, निवेश अधिक, निवेश अधिक होता है, उत्पादन खेत कैसे होंगे? बड़े होंगे, ठीक है। अब ये कहाँ उगाई जाती है? शीतोष्ण घास के मैदानों में। कहाँ पे? ये कहाँ पे हो जाती है? शीतोष्ण घास के मैदान, जैसे उत्तर अमेरिका में क्या बोलते हैं शीतोष्ण घास के मैदानों को? दक्षिण अफ्रीका। ये अलग अलग देशों में शीतोष्ण घास के मैदानों को अलग अलग बोला जाता है। कैसे? जैसे उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में क्या बोला जाता है? स्टेपी। उत्तरी अमेरिका में स्टेपी। यूरोप में प्रेरी। अर्जेंटीना में पंपास। दक्षिण अफ्रीका में वेल्स। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, ठीक है। ये क्या हो गए? घास के मैदान। कैसे? इनको उत्तरी अमेरिका में स्टेपी बोलते हैं, यूरोप में पेल, अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। जैसे हंगरी देश है, हंगरी में क्या बोलते हैं? हंगरी में बोलते हैं इनको पुस्ताज। क्या बोलते हैं इसमें? हंगरी में क्या बोलते हैं? उत्तरी अमेरिका में क्या क्या? और यूरोप में प्रेरी। दक्षिण अफ्रीका में वेल्स। फिर ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स।
न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। फिर है मिश्रित खेती, कौन सी? मिश्रित खेती कैसी? जिसमें 4:30 बजे छोड़ जाना तो नहीं। अच्छा, मिश्रित खेती क्या है? जहां पे कई सारी फसलें एक साथ बोई जाती हैं। जिसमें कृषि भूखंड का मतलब खेत का उपयोग कई कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे खाद्यान्न उत्पादन के लिए, कृषि पशुचारण के लिए भी, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे तो कैसी हमारे यहाँ पे मिश्रित खेती, ये पशु के चारे के लिए बो रहे हैं, वाणिज्यिकरण के लिए बोल रहे हैं। जैसे गन्ना हम अपने लिए थोड़ी बो रहे हैं, कैसे बो रहे हैं? इसको हम बेच सके, बेच के पैसा ले सके, तो क्या हो गया? वाणिज्यिक फसल होगी। फिर पशुओं के लिए ज्वार बाजरा भी बो रहे हैं, तो कैसी होगी? पशुचारण के लिए। ठीक है। फिर क्या है? गेहूं बो रहे हैं, चावल बो रहे हैं, वे कैसी हो गई? खाद्यान्न फसलें, तो कैसी हो गई? मिश्रित। मिश्रित बोले तो जहां पे कई तरह की फसलें एक भूखंड में, जब भूखंड में कई की पूर्ति के लिए फसल उगाई जाती है कई उद्देश्यों के लिए। ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन, पशुचारण और वाणिज्यिक फसल, जब तीनों तरह की उगाई जाए तो, जैसे खाद्यान्न, पशुचारण और वाणिज्यिक फसलें, तो ये कैसी हो गई? मिश्रित खेती। फिर है रोपण कृषि। हाँ, रोपण कृषि क्या थी? बड़े पैमाने पर, इसमें क्या है? फिर होगी रोपण कृषि। इसमें क्या है? इसमें मजदूर ज्यादा चाहिए उगाने के लिए, निवेश ज्यादा चाहिए। ठीक है। मजदूर और निवेश दोनों ज्यादा चाहिए, परिवहन ज्यादा चाहिए बेचने के लिए। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? श्रम अधिक, पूंजी, पूंजी निवेश, पूंजी का निवेश क्या होगा? अधिक होगा। और परिवहन, परिवहन जल का हो सशक्त। परिवहन जाल का सामान पहुंचाने के लिए परिवहन जो का सशक्त होना चाहिए। क्यों? आता नहीं तुम्हें? ये वाला आता नहीं है इधर का? आवाज तो आती है बस। बस तो फिर भी अच्छा, इधर कर लेंगे लोग। अब ठीक है। इसमें कौन कौन सी, जैसे चाय, कहवा, काजू, तंबाकू, ऐसी फसलें उगाई जाती हैं। फसल कौन कौन सी होंगी इसमें? कहवा, ऐसी फसलें इसमें उगाई जाती है। ठीक है। इतना ही रखें आज।